हेलो गाइस, वेलकम टू रागा स्टडी। मैं आईपीएस क्लर्क क्लियर कर चुकी हूँ। ज्वाइनिंग का वेट चल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब एक पर रुकती नहीं है। इसलिए मैंने आरआरबी एनटीपीसी के लिए 30 दिन का मास्टर प्लान बनाया है। तो ये है मेरा प्लान 30 डेज का, जो कि मैंने 3 फेज में किया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 10 डेज के उसमें। तो हम फर्स्ट 10 डेज में सबसे पहले हमको करना है कॉन्सेप्ट प्लस फाउंडेशन। और मैथ्स की बात करते हैं, तो मैथ्स में पहले परसेंटेज, रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, और एसआईसीआई, एवरेज, टाइम एंड वर्क। और बाकी के जितने भी दिन हमारे बचेंगे, तो उसमें हमको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट, रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉगी, सीरीज, ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन, सिलॉग्स, और जितने भी इसके भी दिन बचेंगे उसमें मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जीए में पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके। नेक्स्ट 10 डेज की बात करें फेज 2 की, तो उसमें हमको एडवांस टॉपिक प्लस स्पीड पे काम करना है। और मैथ्स में टाइम, स्पीड, डिस्टेंस करना है, जैसे बोट एंड स्ट्रीम करना है, नंबर सिस्टम करना है, डीआई करना है और सिंप्लीफिकेशन करना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम रीजनिंग की, जिसमें पजल लगानी है और वेन डायग्राम करना है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करना है और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये सारे लॉजिकल रीजनिंग के। तो ये भी हमको टॉपिक करना है। और जितने भी हमारे दिन बच रहे हैं उसमें हमको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। और जीके की बात करें, जीके में लास्ट के 6 to 8 लास्ट करंट अफेयर करना है, 6 से 8 महीने का। और बजट करना है, अवार्ड्स करना है, स्पोर्ट्स करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं वो भी करने हैं हमको। नेक्स्ट हमको लास्ट के 10 डेज में प्लस रिवीजन प्लस मॉक पे डिपेंड करना है, बस बाकी कुछ नहीं करना है। जो हमारे वीक टॉपिक हैं उनको देखना है और डेली का एक मॉक देना है फिर लास्ट के 10 डेज में। और जीके का कोई भी रैपिड फायर रिवीजन करना है, जो कि पूरे पूरे यूट्यूब पे मिल जाते हैं। किसी का भी आप कर लेना, फॉर्मूला की जो भी आपकी कॉपी है उसको आप रिवीजन करना। और ऑल्टरनेट डेज में अभी से एक फुल लेंथ मॉक करना है हर एक दिन में, क्योंकि एक दिन अच्छे से फिर हमारी एनालिसिस भी हो जाता है, हमारी हमको अपनी गलतियाँ पता चल जाती हैं इससे। और लास्ट के डेज में सिर्फ हमको रिवीजन करना है और पीवाईक्यू क्वेश्चन लगाने हैं बस, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें रिपीट होते ही होते हैं। और जीके को ध्यान में रखना ही रखना है, रोज जीके में 2 घंटे करने ही करने हैं, क्योंकि जीके 40 मार्क्स की आती है। इसलिए डेली जीके के 2 घंटे आपको फिक्स करने ही करने पड़ेंगे। आरआरबी एनटीपीसी में आपको पता है जीके 40 मार्क्स की होती है, इसलिए डेली 2 घंटे आपको जीके फिक्स करना ही करना है। और लास्ट के 10 डेज में सिर्फ मॉक रिवीजन, क्योंकि सिलेक्शन और स्ट्रेटजी स्पीड और एक्यूरेसी पे होती है। जो रुक गया वो थक गया, जो चल रहा है वही सिलेक्ट होगा। तो गाइस, ये है मेरा प्लान, इसको मैं फॉलो करूंगी। और अब मैं डिटेल्ड एनालिसिस की बात करती हूँ कि डिटेल हमको अपना कैसे प्लान करना है हर दिन के हिसाब से। डे 1 की बात करते हैं, जैसे डे 1 से 10 डेज तक हमको कैसे करना है। तो 2 घंटे हमको काउंट करनी है, 2 घंटे, 1 से 2 घंटे रीजनिंग करनी है, आपकी जैसी भी रीजनिंग है। अगर आपकी वीक है या फिर आप बिगिनर्स हैं तो फिर आप 2 घंटे लीजिए, वरना आप हैं पहले से ही कर रहे हैं तैयारी तो आपके लिए 1 घंटा इनफ है। और 2 घंटे जीके के लिए लीजिए, क्योंकि जीके का बहुत बड़ा रोल है। और 1 घंटा पीवीआईक्यू लगाने ही लगाने हैं। और जैसे हम बात करें कि मैथ्स में, तो डे 1 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो परसेंटेज कर लिया, रेशियो कर लिया, एसआईसीआई सारे टॉपिक कंप्लीट कर लिए। और जितने भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए हैं, बाकी दिन जितने बचे हैं उसमें हमको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है और सेक्शनल मॉक देना है प्लस एनालिसिस करना है। सीरीज और रीजनिंग में भी हमको ऐसे ही करना है कि सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ये सारे टॉपिक कंप्लीट करने के बाद अगर हमारे पास दिन बच रहे हैं तो मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें प्लस सेक्शनल मॉक दें। और जीके की बात करें, जीके में डेली के 2 घंटे देने हैं आपको, जिसमें आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और स्टैटिक जीके ये भी आप कंप्लीट करने ही करने हैं। तो गाइज, ये है आपका कंप्लीट 30 डेज का आरआरबी एनटीपीसी प्लान। अगर आप सिंसियरली इस प्लान को फॉलो करते हैं डेली 6 से 8 घंटे फोकस के साथ, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। मैं सिर्फ बोल नहीं रही हूँ गाइज, मैं खुद एक सिलेक्टेड हूँ एज अ सीए से। मैंने भी फोकस प्रिपरेशन के साथ ही अपना एग्जाम क्रैक। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है, प्लान सबके पास होता है लेकिन डिसिप्लिन सबके पास नहीं होता गाइस। अगर आप डेली मॉक देंगे, एनालिसिस करेंगे और वीक टॉपिक पे काम करोगे, तो आरआरबी एनटीपीसी आपको कोई नहीं रोक सकता।
अगर आप चाहते हो कि मैं डेली स्ट्रेटेजी, मॉक एनालिसिस और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी अपलोड करूँ, तो वो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। गाइस कमेंट में लिखो आरआरबी एनटीपीसी 2026 सिलेक्शन पक्का, और आज से डे 1 से स्टार्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिलेक्शन लक से नहीं, कंसिस्टेंसी से होता है गाइस। बाय बाय।